के पावन चरणों में राम राम। राम राम सर। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी। सिमरन के अंग के बाद गुप्त नाम सिमरन का अंग है। एक नाम तो प्रकट होता है और दूसरा नाम गुप्त होता है। गुप्त का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। छिपा दिखता नहीं। जो आंखों से देख नहीं सके, नहीं। जो कानों से सुन नहीं सके और जो मुंह से बोल नहीं सके, जो हाथ से पकड़ नहीं सके, ऐसा नाम को क्या कहते हैं? इसका कोई स्वरूप ना हो। हाँ, जिसका कोई आकार नहीं है, हाँ, जिसका कोई वर्ण नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जो 52 अक्षरों में आता ही नहीं है। 52 अक्षरों के अंदर लिखने में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। वो जो गुप्त नाम है महाराज कह रहे हैं, वो गुप्त नाम खास, मुख्य, रहस्यमय है। और गुप्त नाम का भेद किसे मिल जाए? संतों की सदगुरु की कृपा से। तो महाराज कह रहे हैं कि गुप्त खजाने की चाबी हाथ लग गई। वो खजाना अनंत अपार है। वो एक बार खजाने की चाबी हाथ लग गई तो फिर कोई कमी नहीं पड़ने वाली। मारे तो आनंद भयो गरमाए, सातो ही अन्न निपजा भारी, साख हेल दे आए। अब कोई आनर जांचे मोकू, तू गाड़ा भर दो। कितना धन दो? गाड़े भर भर के धन ले जाओ। ले जाने वाले की हिम्मत चाहिए। हाँ, ले जाने वाला जितना ले जाना चाहे उतना ले जाओ। ऐसी खजाने की चाबी हाथ लग गई। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। तो फिर आप बोलते हो जीभ से बोलना चाहिए, पागल जैसे ऐसे तेज बोलना चाहिए। वो फिर ऐसे बिना बोले अनुभव हो सकता है, तो फिर वो बोलना जरूरी है क्या? पक्षी जब उड़ान भरता है तब दोनों पंख हिलाता है कि नहीं हिलाता? पहले और फिर एजुकेशन पढ़ने के पहले, हायर एजुकेशन की डिग्री के पहले फर्स्ट सेकंड और फिर जब आकाश में पहुंच जाता है पक्षी, फिर क्या करता है? फैला देता है। अपने पंखों को हिलाता ही नहीं और तैरता रहता है, हवा में तैरता है। बाज को देखा होगा, पानी में तैरने वाले। पानी में तैरने वाले भी पहले कितने हाथ पांव मारते हैं, तब जाके तैरना सीखते हैं। और जिसको तैरना जाता वो पानी पे बिस्तर की तरह लेट जाता है, उल्टा लेट जाता, कुछ भी नहीं करता है, फिर भी वो तैरा ही रहता है, वो कुछ नहीं कर रहा है। मतलब अंदर बोल सकते हैं पर जरूरी नहीं तेज बोलना। ये तो बताओ पहले। नहीं, तेज तो बोलना है आपको, पंख तो हिलाने हैं पहले जैसे अपन प्राइमरी तो पढ़नी हो पड़ेगी। रहा हो कि भाई अपने राम राम उसको अनुभव करो, करते रहो उसको। वहां पे अपनी सुरता चाहिए, वही बोलूं, वहां पे अपना ध्यान जाए। हाँ, बाकी 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 अपने पंख हिलाते रहो। जैसे तो पंख हिलते रहेंगे तो आप आगे से आगे बढ़ते रहोगे। अंदर का जो अनुभव है वो आगे से आगे गुप्त रूप से ही बढ़ता रहेगा। बाहर वाले को पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर क्या हो रहा है, वो आपको ही पता चलेगा कि आपके अंदर क्या हो रहा है। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को कम ना है। दूसरे को पता नहीं चलेगा कि आपके भीतर क्या हो रहा है, लेकिन को प्राप्त करना। हाँ, लेकिन आपको तो पता चलेगा कि मेरी अंतर्मुखी होने के बाद गट पर्चे कैसे अनुभव में आ रहे हैं भीतर में। यहाँ फुरकन अनुभव में आ रही है, हृदय पे आ रही है, नाभि पे आ रही है, और मेरुदंड पे आ रही है, त्रिकुटी में आ रही है, यहाँ सहस्त्राधार में 10वें द्वार में आ रही है, या 10वें द्वार चालू मालूम पड़ रहा है। हाँ, तो फिर उसके बाद जरूरी मुख से बोलना। हाँ जरूरी है, क्योंकि इसको आगे भी तो बढ़ाना है, इसको यहीं थोड़ी रखना है। हो जाए कि सब कुछ परमात्मा में दृष्टि है, जब खुद से ये अनुभव हो जाए कि एक ही है सब कुछ, तब तक मोह हिला। आपको ऊपर जब तक पहुंच नहीं जाओ
उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाओ। कौन सी अवस्था? जो महाराज ने ब्रह्म को परसने की अवस्था बताई है कि दोनों जीव और ब्रह्म मिल भया समाना, ऐसे दो समान हो जाए, जीव रहे ही नहीं, दृष्टि ऐसी हो जाए कि वो जीव जीव नहीं रहे, शिव ही हो जाए, तब तक अपने को ये करना है। ब्रह्म परिचय की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राहु, माया से ती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या करम करे न आना, ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सबई फोकट ज्ञान। कह रहे ऐसी अवस्था तक आप नहीं पहुंच जाओ, उड़ान भरते 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 उस उच्चतम अवस्था जो भक्ति की है, ब्रह्म से परमात्मा से मिलने की, उस अवस्था तक जब तक आप नहीं पहुंच जाओ, तब तक आपको उड़ान भरते रहना है, पंख हिलाते रहना है, दोनों श्वासों के, दोनों पंखों को हिलाना है, आवती श्वास को और जावती श्वास को, दोनों पंखों के अंदर राम जी के नाम का सुमरण करके उड़ान को और तेज करना है। तो ऐसी अवस्था धीरे धीरे आएगी, करते करते आएगी। पहले जब आप भजन नहीं करते थे, सत्संग नहीं सुनते थे, और अब जब आप भजन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, तो कुछ परिवर्तन आया आप में, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ बदलाव आया, पता चल रहा है ना अपने को कि अपन सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे बोलते तो पता नहीं चलता था, अब अनुभव हो रहा है कि अंदर चल रहा है। हाँ, तो ऐसा अनुभव धीरे धीरे और बढ़ेगा आपका। ये अनुभव यहाँ का हो रहा है, फिर आगे हृदय पे आएगा, फिर नाभि पे आएगा, और नाभि से आने के बाद रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में हो जाएगा, तो फिर सारी रोमावलियां खड़ी होने लगेगी। जीव सूखती थी, वो होता था, अब सब कुछ हाँ, तो अब तो रस आ रहा है। चल रहा है, अपने हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। अब तो रस आ रहा है, और रटता रटता भयो मिठास सरस भयो आयो विश्वास, मिठास आएगी रटते रटते, बिना गुड़ शक्कर खाए मुंह मीठा रहेगा, और आपको फिर हर्षिता भी होगी, खुशी होगी भजन करने में, और विश्वास आ जाएगा कि सदगुरु का ज्ञान, जो सदगुरु ने गटपटचे बताया है ज्ञान में, वो सब गटपटचे हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आ रहे, हमारे गट के भीतर ऐसी अनुभूति हमें हो रही है, और उस अनुभूति के ऊपर ही अपने को आगे बढ़ना है। जो चेन बताया, ऐलान बताया, वो माइलस्टोन, उस देश में जाने के, उस माइलस्टोन को महाराज करे देखते जाओ, माइलस्टोन पे रुकना नहीं, वहीं मत खड़े हो जाना कि मैं को पहले माइलस्टोन पे पहुंच गया तो अब मुझे परमात्मा मिल गए। अब तो एक रास्ते का एक ऐलान है, चेन, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के नहीं। हाँ, आगे से आगे बढ़ते जाओ, आगे से आगे जैसे से बढ़ते जाओगे, फिर जब आपका नाभि में शब्द आ जाएगा तो फिर ध्वन्यात्मक शब्द नाद खुल जाएगी, नाभि के स्थान से ही नाद खुलती है, और त्रिपुटी में आता है तो अनद नाद खुलती, ध्वनि तेज से तेज होती जाती है, पहले थोड़ी देर रहती है, फिर हमेशा लखाने लगती है। ऐसी स्थिति महाराज कह रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे बनेगी, लेकिन वो किससे बनेगी? गुप्त नाम से। कै सुख राम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगढ़ जाए। ये गुप्त नाम अमरगढ़ लेकर जाता है। ये सब महिमा जो है सब शब्द की है, निज नाम की है, सतनाम की है, कुदरत कला की है, नयनचर की है। यही परम घर की, आद घर की, निज घर की प्राप्ति कराता है, केवल पद की, आनंद पद की। तो महाराज कह रहे कि इस गुप्त नाम का आपको सिमरन करना है। बोले गुप्त नाम का सिमरन कैसे करें? ये गुप्त नाम तो सिमरन करने में आता ही नहीं है। मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम कह कौकुन खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल किवाड़। कह रहे क्यों? केवल की बारी को खोलकर हमने देखा, और हम परमात्मा से अरस परस हुए। वहां पहुंचने के बाद हमने पाया कि संसार के तो सारे खेल है, नाटक है, सब चीज। यहाँ पर तो सब क्षणिक है, नाशवान है। शाश्वत तो परमात्मा का आनंद है, चौथे देश का आनंद है, संतों के देश का आनंद है, केवली भगवंतों के देश का आनंद है, जो अखूट है, अनंत है, अपार है, कभी खत्म ही नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं आता, पार नहीं होता, उसका कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे आनंद को हमने प्राप्त किया तो संसार के खेल हमें
झूठे लगने लगे तो सकल व्यवहार हो गया झूठा। कब होगा सकल व्यवहार झूठा? जब ऐसा आनंद आपको भीतर में प्राप्त होगा, तब संसार के व्यवहार आपको झूठे लगने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचना है कि संसार के सारे व्यवहार हमें झूठे लगने लग जाए, नाटक रूप लगने लग जाए, खेल रूप लगने लग जाए, और हमारी आसक्ति इन सब में नहीं रह जाए। हमारी बुद्धि के अंदर जो महत्व है संसार का, वो नहीं रह जाए। कोई अपने को लाभ हो जाता तो कैसी खुशी होती है, कुछ पैसे आ जाते अचानक कहीं से, लॉटरी खुल जाए, हाँ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ तो मन में कैसी, हमारे कल एक गाय जाई, उसकी बछड़ी हुई, हाँ, एक गाय उसके बछड़ा हुआ, तो बछड़ी वाली की खुशी ज्यादा हुई, बछड़ी वाली की ज्यादा गाय बैठ तो वो खुशी मन की। और कोई चीज चली जाए, हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, कितना दुख होता है। लेकिन होता स्टेज है, में जाओगे तब नहीं होगा ना। लेकिन अभी जो ना आपका अपन तो है, उसका तो आएगा है, उस लेवल पर तो जाओ। अभी इस अवस्था तक अपन नहीं पहुंच पाए कि अपन को सुख ही नहीं हो और दुख ही नहीं हो। अपने को मन में किसी चीज के लाभ के होने पर हर्षिता नहीं हो और किसी नुकसान के होने पर दुख नहीं हो। ऐसी स्टेज, ऐसी अवस्था को प्राप्त कर ले, तुम्हारा कह पूर्णता की अवस्था को प्राप्त हो। पर परिवार में रहकर ऐसी अवस्था नहीं होगी, कितना भी नहीं सोचेंगे फिर भी किसी की तकलीफ होगी तो कहाँ रह के हो गया बताओ? वहां चले बाहर कोई दिन चले जाए, अकेले रहे तो फिर भी कोई वहां पर भी आएगा दिमाग में। क्यों वहां नहीं आएगा? मन वहां नहीं है आपका साथ में, जहाँ आप जाओगे मन तो है ना। घर को छोड़ के आप कहीं भी चले जाओ, हाँ पता नहीं कैसे घर में तो आपकी सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने की, पीने की, सोने की, सारी बराबर व्यवस्थाएं बनी हुई है। टाइम टू टाइम आपको सुबह नाश्ता मिल जाता है, दिन में भोजन मिल जाता है, शाम को डिनर मिल जाता है, और क्या चाहिए बात? तो घर में रह के क्यों नहीं हो सकती? इतने आदमी घर में रहते हैं तो कहीं तकलीफ हुआ तो थोड़ी नहीं, तकलीफ आप मन से मानते हो। तकलीफ कुछ है ही नहीं, जबरदस्ती मन से तकलीफ मानते हो। तब वो हटाओगे नहीं। आप जंगल में अपनी बुद्धि के अंदर महत्व संसार का रहता है ना, इसलिए तकलीफ होती है। अपना अहंकार रहता है तो तकलीफ होती है। अपने अहंकार पर चोट होती है तो मेरे से क्यों नहीं पूछा, उसकी भी तकलीफ होती है। नहीं, वो सब तो नहीं है पूछने। हाँ, मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो तकलीफ हो गई। तो ये सब चीजें अपने भीतर नहीं होनी चाहिए। इन सब से अपने को ऊपर उठना, सहज में रहना है संसार में। घर में रहो तो कैसे रहो, जग में रहूं तो ऐसे रहूं। सबको याद है, सबको पता है कैसे रहते हैं जल में कमल का फूल। हाँ, वो कीचड़ थोड़ी छोड़ता है, जल को थोड़ी छोड़ता है, लेकिन वो कीचड़ में, जल में रहते हुए जल से अलग रहता है, भीगता नहीं। हाँ, उसके पत्ते खराब नहीं होते, पानी में गलते नहीं उसके पत्ते। हाँ, और फलता फूलता है, आनंदित रहता है। आपको भी ऐसे ही संसार के अंदर आनंदित रहना। तो इसी कीचड़ में ही है जीवन। जैसे सिंगी मच्छी होती है ना, सिंगी मच्छी वो खारे समुद्र में रहती है, लेकिन खारे समुद्र में रहते हुए भी मीठी पानी की सीख पीती। तो आपको भी ऐसे दुखालय में, दुख भरे संसार में रहते हुए आनंद में रहना है, राम जी के नाम का सुमिरन करके, भजन करके, और बाकी संसार के जितने भी व्यवहार है इन सबको नाटक रूप, खेल रूप मानकर आनंदित रहो। सब नाटक है, खेल है, बस यही मानो। उमा कहते मैं अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। एक दोहे को याद कर लोगे, इसको व्यवहार काल की बात है, इसको भी याद कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। जगत सब सपना मान लो बस सब हो जाएगा। हाँ, इसको ही मान लो एक बार, तो फिर दुख होगा क्या? सपने में कोई चीज चली गई, उसका दुख होता है क्या? जागे तो वही की वही पाओगे। कोई चीज आ गई सपने में तो उसका दुख होगा क्या, सुख होगा क्या? वही की वही पाओगे, ना आई नहीं गई। ऐसे ही महाराज कह रहे कि संसार पूरा स्वप्न है, और स्वप्नवत संसार के अंदर अपने को ऊपर उस स्वप्नवत संसार के अंदर अपन
सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। तो ये सुख और दुख का जो कारण है कि अपने संसार के अंदर अपने को सच्चा मानने की महत्व बुद्धि के अंदर हमारा महत्व है संसार का। वो संसार का महत्व अभी तक गया नहीं। और जैसे जैसे आपका परमात्मा की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, परमात्मा की तरफ आनंद आपको आएगा, नाम के अंदर जितना अधिक प्रेम होगा, जितनी अधिक स्मृति आपको परमात्मा की बनेगी, उतना ही संसार का सुख और दुख कम हो जाएगा। ये बढ़ावा है। बढ़ेगा क्यों? कम होगा ना। कम होगा। परमात्मा की जितनी याद बढ़ेगी उतना संसार के सुख और दुख कम हो जाएंगे, आनंद आएगा। आनंद आएगा। तो अपने को आनंद में ही रहना है, अपने स्वरूप के आनंद में रहना, निज स्वरूप के सत स्वरूप के आनंद में रहना है। आपका सच्चा स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है आप, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि है, सहज सहज में आनंद की राशि है। और अपने को अपने आनंद के अंदर रहना, इस आनंद को छोड़कर न सुख में जाना है और न दुख में जाना। ये सुख भी विकृति है और दुख भी विकृति है। आनंद शुद्ध है। It's 8:30. उस आनंद को छोड़कर अपने को विकृति में पड़ना ही नहीं। और उस आनंद को महाराज कह रहे हैं कि गुप्त रूप से भीतर ही भीतर में अनुभव कर। हाँ, वो आनंद बाहर जरूर प्रकट होगा, परिलक्षित होगा। आपके चेहरे के ऊपर कभी शिकन, कभी उदासी नजर नहीं आएगी। आपका औरा आभा मंडल देदीप्यमान रहेगा। मुकुर ज्योति जू दीपे कपाली, आपके कपाल दीप शिखा की तरह तेजस्वी ओजस्वी रहेगी। आपके ओर चारों ओर ऐसी ऊर्जा पॉजिटिव अनुभव में आएगी आपको स्वयं को। और उस पॉजिटिव ऊर्जा औरे के एरिया के अंदर जो कोई भी आएगा उन्हें भी शांति की अनुभूति, उन्हें भी संतोष आएगा। और जो आपके वचनों से को सुनेगा, आपसे वार्तालाप करेगा, चर्चा करेगा, उन्हें भी आनंद की अनुभूति। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रूप से इनहांस करना है, बढ़ाना है, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर विकसित करना है, डेवलप करना है। ये सदगुरु के ज्ञान से, गुप्त नाम से, नाम के सुमरण से पॉसिबल है, संभव है। जितना अधिक आपका सुमिरन बढ़ेगा, याद बढ़ेगी, उतने अपने स्वरूप के बोध में रहेंगे। और जितने अधिक आप सुमिरन नहीं करेंगे परमात्मा के नाम का, उनको याद नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को भी भूल जाएंगे और अपने आप को शरीर मानने लगेंगे, देह मानने लगेंगे, जीव मानने लगेंगे। और उस देह तक ही सीमित हो जाएंगे कि ये शरीर में हूं और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है और मुझे इनसे ही सुख लेना है। मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सिमरन सोदा कदे न कीना यो हीर मुसायो हाथा। कह रहे महाराज, हीरे के समान आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसे ठगाना नहीं, इसके एक एक पल का आनंद लेके जाना। एक पल भी हमारा आनंद के बिना बीते नहीं। और वो आनंद किसका है? सच्चा आनंद। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। किसको कह रहे हैं महाराज? उद्बोधन किसको कर रहे हैं? अपने ही मन को समझाना है, ज्ञान देना है तो किसको देना है? अपने ही मन को। अपना मन मान जाए तो महाराज कह रहे काम हो जाता है। तो ऐसे गुप्त नाम का सिमरण करके, गुप्त नाम शिव अमर, भगवान शंकर भी गुप्त नाम से अमर है। और शेष शिवरे सब जाने, शेष जी महाराज भी 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी क्षेत्रफल वाली इस धरती को अपने माथे पर उठा रखा है। किसके जोर से? किसकी ताकत से? सत की जोर से, सत की ताकत से। उसको याद करते और बिल्कुल फ्री है। हाँ, आप भी ऐसे ही फ्री रह सकते हो। आप भी घर में रहते हुए ऐसे ही फ्री रह सकते हो।
ग्रह का दुख व्यापे नहीं, ये राखे हरि विश्वास, रामचरण ले आप सिर, ताते भुगते त्रास। त्रास क्यों भुगतते हैं, दुख क्यों भुगतते हैं कि अपन उसके कर्ता बन जाते हैं, अपने सिर पर ले लेते हैं। जो करता है फिर उसको तो भोगना ही पड़ेगा, कर्ता को भोगता बनना ही पड़ता है। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा ही नहीं तो क्यों भरेगा। तो आप करता ही क्यों बनते हो, आप तो क्यों कि सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाही, राम चरणों में करूं। बड़ी चूक मुझ में आई, मैं करता हूं तो मेरे को भोगना पड़ेगा, जब मैं करता ही नहीं हूं तो मैं क्यों भोगूं। ये बात, मैंने कुछ किया ही नहीं, जो किया सो राम जी ने किया। मैं तो एक केवल कठपुतली हूं, जैसे जैसे राम जी नचाते हैं, डोरी खींचते हैं, वैसे वैसे मैं नाचता हूं, वैसे वैसे मैं इस भाव में भी रह सकता हूं। ये निष्काम भाव, इसमें सकामता है। जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम, ये भाव भी आ जाए तो आपका दुख मुक्त है। हाँ, फिर आप केवल साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छा होगा, जो हुआ आज दिन तक भी अच्छा होगा, आगे जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। फिर अपने को चिंता करने की, दुखी होने की क्या आवश्यकता है। चिंता दीन दयाल को, मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास को। मेरे प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर। शरीर की रचना तो बाद में हुई है, पहले आपका विधान बना, संविधान बना, प्रारब्ध बना है कि उस प्रारब्ध के अनुसार आपको सब कुछ मिलने वाला है, सुख भी और दुख भी, उसको कोई बदल नहीं सकता। और जो सुख मिलेगा वो सब आपका ही किया हुआ मिलेगा, और दुख मिलेगा तो आपका ही किया हुआ मिलेगा। उसमें किसी दूसरे को दोष देना कि नहीं, नहीं देना। पर अपने को तो कोई गाली निकालते हैं तो अपन दो गाली उसको निकाल देते हैं। दुश्मनी करी हुई है जो, तो दुश्मनी बात। कोई अपने को तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं तो अपन उनके दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मनी पाल लेते हैं। लेकिन महाराज कह रहे कि वो आपका दुश्मन नहीं है, वो तो आपका कर्म को उतारने के लिए, रण बदला चुकाने के लिए आया है और चुका रहा है। बस इस भाव से भी रह सकते हैं आप। इस भाव से रहेंगे तो दुख होगा होगा नहीं होगा। तो आपको आपका आईना दिखा रहा है, वो तो आपके ही कर्म को वापस बता रहा है। और कलयुग में तो हाथों हाथ होता है। और जमाना संत दास आगे पीछे होई, कलयुग हाथों हाथ है, दगा करो मत। वे जैसा करोगे वैसा भरना कलयुग में तुरंत होता है। और जमाने में सतयुग त्रेता द्वापर में तो टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ तो तुरंत उसका एक्शन वापस रिएक्शन आ जाता है। जो भी एक्शन लिया उसका रिएक्शन तुरंत आ जाता है। तो फिर वो प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध भी तो आते हैं। हाँ, प्रारब्ध आते हैं। प्रारब्ध जैसा अपन ने किया है वो इस जन्म में भोगने के लिए, अभी जो कर रहे हैं वो आगे आएगा। लेकिन कलयुग के अंदर तुरंत भी आ जाता है। हाँ, तो दोनों ही आएंगे। दोनों ही आते हैं। हाँ। प्रारब्ध तो आता ही है, और अभी हाँ, कोई कहते मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया है, हाँ, तो वो और प्रारब्ध मेरे साथ इतना क्यों बुरा हो रहा है। अच्छा, मैं इतना सारा काम करता हूँ सबका, और मेरे को जैसे ही नहीं है कुछ, कोई मेरी अप्रिशिएट ही नहीं करते। कोई एफ भी है, कोई आरडी हाँ। है, कोई रोजीना निकालो, रोजीना भरो। जी हाँ करियो आप अभी अभी मिले हो ना अपन, कोई तो तुरंत महादान तुरंत हो गया फटाफटी, अपन आपकी तरफ हंसते, आप तुरंत हंसते। जैसे आप बीज कब बोते हो, उसका पौधा कब उगता है, अलग अलग पौधा, अलग अलग पौधे के अलग अलग टाइम होता है उगने का। ऐसे ही आपके अलग अलग कर्म है जो आपने कभी किए होंगे। कोई तो जल्दी उग जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। कोई जल्दी फल दे देता है, किसी के फल आने में टाइम लगता है। लेकिन होता है सारा आपका ही किया हुआ, किसी दूसरे का किया हुआ नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। तो इसमें क्या महसूस करना भी जरूरी है क्या, जैसे जो भी प्रतिफल आया अपना, हाँ, तो यदि अपन उसको महसूस कर ले कि हमने कभी किसी के साथ ऐसा वही किया, तो जरूरी, इसीलिए हुआ ही। नहीं
ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि वो प्रतिफल हमने महसूस किया तो अपना कर्म करता है या कर्म तो कट जाता है, महसूस करो या ना करो। नहीं, आपने महसूस नहीं किया तो आपने नया कर्म बांध लिया ना, ये हो गया एक, वो तो कट गया, लेकिन आपने महसूस नहीं किया कि मेरे ही किए हुए से हुआ है। आपने ये माना है कि उसने मुझे दुख दिया या उसने मुझे गाली निकाली, तो ये आपका मानना ही नया कर्म को बांधना हो गया। पुराना तो कटा, वो होगा आपने जो भी आपको अनुभव मिला, सुख का मिला चाहे दुख का मिला, वो आपने भोगा और वो कर्म आपका वहां पर पूरा हुआ। तभी तो भजन आता है, ज्ञान ही अनमोल रहे मिट्टी में ना हो। हाँ, लेकिन आपने जैसे ये सोचा कि मेरा दुश्मन हो गया उसके साथ द्वेष, अब द्वेष हो गया तो फिर अगली चक्र वापस फिर से चालू हो गया। यानी एनी टाइम आप सजग रहो, चेतन रहो कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे ही किए हुए से हो रहा है, कोई दूसरा उसके लिए दोषी है ही नहीं। ये भीतर में अपना भाव रहे, ये भीतर में अपना विचार चलता रहे ज्ञान का, ये ज्ञान है, ये ज्ञान की ताकत है। हाँ, तो अपन क्या है कि किसी ने गाली भी निकाल दी तो आप गर्म हो जाओगे तुरंत, हो जाओगे नहीं हो जाओगे ज्ञान है तो नहीं होगा। पर ऐसा ध्यान आ जाएगा कि ये मैंने कभी निकाली होगी इसलिए इसने निकाली है। तब तो नहीं होंगे, हाँ हो जाते हैं। हाँ, अभी आपने उसने एक निकाली, आप दो निकाल दोगे तो आप डबल कर्म बन गया। इसीलिए बोलो तो मानसिक तो हो ही जाता है। हाँ, मानसिक हो जाता है। हाँ, अंदर तो आप दुखी हो जाओगे, तो अंदर भी दुखी नहीं होना, ज्ञान की तलवार जैसे हाथ में रहती है उसे काम करती है। अंदर भी दुखी नहीं होना, यही समझा रहे हैं ना महाराज। क्या कह रहे हैं कि आप अंदर में भी दुखी, मैं तो वो भुगताने आया था, खत्म मैटर, वहां क्लोज करो, फाइल को बंद करो, आगे मत बढ़ाओ बात को आगे नहीं बढ़ाना। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे पेट के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे पेट के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
मतलब का संसार है, नहीं से का एतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अहंकार है। संभल संभल कर चलना बंदे, भूल नहीं अहंकार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में जाए, उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनकी शरण में जाए, उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवावतारण जहाज में धन्य हो। मोक्ष के मार्ग में धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम 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 कन्या ने राम 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 राम।